चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो हर नए बिजनेस लीडर को सुननी ही चाहिए। ये कहानी है किसी भी चीज की असली कीमत पहचानने की। तो सोचिए, एक बहुत ही अनुभवी सीईओ हैं और वो अपने बिजनेस के लिए अगला लीडर चुनना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने 3 बेटों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखते हैं। ये चुनौती असल में उनके बिजनेस की समझ को परखने का एक तरीका थी। हम इस पूरी कहानी को एक बिजनेस चैलेंज की तरह देखने वाले हैं। सवाल यह है कि कम से कम साधनों मतलब मिनिमल रिसोर्सेज में सबसे बड़ा नतीजा यानी मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे हासिल किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि पिता, जिनका नाम रामदयाल था, उन्होंने अपने बेटों के सामने असल में क्या चैलेंज रखा था। ये किसी भी नए स्टार्टअप के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है, ध्यान से सुनिएगा। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। एक बड़ा सा खाली कमरा है और उसे पूरी तरह से भर देना है, लेकिन कैसे भरना है इसका तरीका पूरी तरह से बेटों पर छोड़ दिया गया था। और अब बात करते हैं बजट की। बजट था सिर्फ 10 रुपए। मतलब ये बात तो साफ थी कि सिर्फ पैसों के दम पर यह काम नहीं होने वाला था। यहाँ दिमाग और एक बिल्कुल ही नई सोच की जरूरत थी। पिता के शब्द बिल्कुल साफ थे। ये बस एक काम पूरा करने का टास्क नहीं था, बल्कि ये उनके बिजनेस माइंडसेट का एक असली टेस्ट था। क्या वो कम रिसोर्सेज में बिजनेस को सच में आगे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले मैदान में उतरे बड़े बेटे रघु। रघु ने इस प्रॉब्लम को, आप कह सकते हैं, एकदम सीधे साधे नंबर्स वाले नजरिए से देखा। उसका लॉजिक बहुत सिंपल था। मार्केट में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम दाम में सबसे ज्यादा जगह घेर सकती है, और इस लॉजिक से उसने 10 रुपए में 25 किलो रुई खरीद ली। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है जब हम सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, क्वालिटी या इनोवेशन पर नहीं। और नतीजा, खैर, कमरा आधा अधूरा ही भर पाया। देखिए, उसका सल्यूशन फिजिकल था, दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें कोई नई सोच नहीं थी और चैलेंज तो अधूरा ही रह गया। अब आते हैं मंझले बेटे सोहन पर। उसका तरीका अलग जरूर था, पर सच कहूं तो उतना ही फ्लॉड, उतना ही गलत था। सोहन ने तो भाई पहले ही हार मान ली। उसने मन में सोच लिया कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ज्यादा मेहनत और पैसा क्यों बर्बाद करना। बस उसने सड़क किनारे से मुफ्त की घास उठवाई और कमरे में भरवा दी। सोहन ने खुद ही अपनी हार मान ली और उसके शब्दों से ये बिल्कुल साफ है कि उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो जज्बा, वो कमिटमेंट ही नहीं था। और यहीं पर हमें बिजनेस में फेलियर के 2 सबसे आम कारण दिखते हैं। एक, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की कमी, जैसा रघु के केस में हुआ, और दूसरा, विश्वास की कमी, जैसा सोहन ने दिखाया। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, सबसे छोटा बेटा मोहन। उसका नजरिया शुरू से ही बिल्कुल अलग था। मोहन ने चैलेंज को सॉल्व करने से पहले अपने आसपास देखा। उसने सिर्फ सामान नहीं खरीदा, उसने लोगों की जरूरतें देखी और उनकी मदद की। और यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। इस पर जरा गौर कीजिए। उसने अपने बजट का 90% हिस्सा लोगों की मदद करने में लगाया, और इसी अच्छाई की वजह से उसके दिमाग में आखिरी 10% बजट के साथ सबसे बेहतरीन सोल्यूशन आया। याद रखिए, करुणा पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। अब मोहन के पास बचा था सिर्फ 1 रुपया। उसे एक ऐसा सोल्यूशन खोजना था जो रुई और घास की सोच से कहीं आगे हो। उसने कमरे को भरने के लिए कोई चीज नहीं खरीदी, बल्कि उसने कमरे को बदलने के लिए एक टूल खरीदा। और फिर एक ही पल में पूरा कमरा भर गया। सामान से नहीं, बल्कि रोशनी से। एक छोटा सा आइडिया, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट। पिता तुरंत समझ गए कि असली लीडर वही है जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, बल्कि पर्पस भी देखता है, जिसमें दिमाग के साथ साथ दिल भी हो, चतुराई के साथ साथ करुणा भी हो। तो इस पूरी केस स्टडी से हम अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या जरूरी बातें सीख सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये वो सिद्धांत है जो सिर्फ एक मैनेजर और एक विजनरी लीडर के बीच का फर्क बताते हैं। असली वैल्यू चीजों में नहीं, सोच में होती है। मुश्किल हालात ही क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं, और लोगों की मदद करना हमेशा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे छोटा और सबसे सरल होता है। सवाल बस इतना है कि हम उस 1 रुपए की मोमबत्ती को कैसे खोजें। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही
बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।